हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। ठीक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। ठीक, ये स्पीडी का करंट अफेयर्स, ठीक है, इसको हम लोग कवर करेंगे रोज दो टॉपिक कम से कम। ठीक, तो सबसे पहले पारंपरिक चिकित्सा पर सेकेंड WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025। ठीक, आयोजन हुआ इसका नई दिल्ली में। ठीक है, इसका विषय क्या था बोला था? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विकास। संतुलन बहाल करना, ठीक है, संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान, ये इसका थीम था। ठीक, पूछेगा तुमको सेकंड नंबर का, पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका जो थीम पूछेगा तो संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण और विज्ञान। ओके, संतुलन बहाल करना। अगला ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025, जो ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 है। ठीक है, इसका आयोजन हुआ पूरी उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। और इसका थीम था सशक्त भारत, पर्याप्त संतुलन और नवाचार। जैसे एनर्जी, इसको याद करने के लिए, एनर्जी से कोयला वोयला कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है? उड़ीसा में। बॉक्साइट वगैरह कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। तो उसे याद रख सकता है। जो एनर्जी लीडर समिट है ग्लोबल का, वो आयोजन हुआ है कहाँ? उड़ीसा। पूरी का उड़ीसा में। ठीक है, चाहे तुम पूरी का जो मंदिर जाएगा तो वहाँ एनर्जी फील होगा तुमको। ठीक है, पूरी मंदिर जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी फील होगा। उससे भी याद रखना। पूरी बनाने के लिए तुमको कोई एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, हाँ, वही है ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 पूरी उड़ीसा। ठीक, 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, जो G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जी से G20, ठीक है, से जोहान्सबर्ग, वो याद रहेगा। जी से जोहान्सबर्ग, G20। ठीक है, जी से जोहान्सबर्ग याद रखेगा ना, जोहान्सबर्ग जी। इसका थीम क्या है? एकजुटता, समानता और स्थिरता। G20 मतलब क्या? 20 देश का ग्रुप है, तो वो तो क्या करेगा? एकजुटता ही करेगा ना, और सबको समानता ही रखेगा ना, और स्थिरता, सब स्थिर रहा। उसी से G20 से ही स्थिरता। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने? मोदी ने किया। ठीक है, 19वां और 21वां सम्मेलन, जो 19वां सम्मेलन था ना, ये तो 20वां था। तो 19वां था रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 2024 में हुआ था। लेकिन 2026 में होगा यूएसए में। कहाँ होगा? यूएसए में होगा। 2026 का कहाँ होगा? यूएसए में। ठीक है, तो G20 याद रखना। G20 जो 2025 है, उसका आयोजन जी से जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, थीम बोलेगा तो G20 देश है तो एकता रहेगा, तो समानता रहेगा और स्थिरता। ओके, 20वां नंबर का। ठीक, 19वां रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, और 20वां होगा, 21वां होगा यूएसए। ठीक, 30वां नंबर का संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30। संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन, ये बेलम ब्राजील में हुआ। बेलम ब्राजील में। ठीक है, इसका थीम था सतत विकास और जलवायु वित्त। सतत विकास और जलवायु वित्त। ठीक है, जो COP29 था, ये बाकू अजरबैजान 2024 में हुआ था। ठीक है, और COP31 होगा ऑस्ट्रेलिया 2026 में। अच्छा, वो देखो COP29 जो है वो बाकू अजरबैजान में हो चुका है 2024 में। ठीक है, 2 साल पहले। 2025 में हुआ था बेलम ब्राजील में, 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जब कोई भी जलवायु परिवर्तन होता है ना, तो वो बेलगाम हो जाता है। ठीक है, कहीं पे बाढ़ आने लगेगा, बिन मौसम का बारिश होने लगेगा। ठीक है, तो वो कैसा होगा? बेलगाम हो जाएगा। उसी से बेलम याद रखना, बेलम ब्राजील। ठीक, और ये जो
31 वाला याद रखना, COP 31 याद रखना कि आने वाला में है तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कौन? ऑस्ट्रेलिया। COP 31 ऐसे भी 26 ऑस्ट्रेलिया, 26 ऑस्ट्रेलिया। ठीक। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025। ठीक है, इसका आयोजन हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में। कौन सा? सौर गठबंधन सभा, जो सौर है, हाँ, सोलर एनर्जी। सोलर तो अंतर्राष्ट्रीय सौर जो गठबंधन है, इसका 8वां संस्करण था। 2025 में इसका आयोजन किया गया था तुम्हारा भारत मंडपम नई दिल्ली में। नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली। इसका अध्यक्षता किया था नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। इसका थीम है एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। एक सूर्य, एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। एक साझा। तो सौर से तो सूर्य याद रखेगा, एक ही सूर्य है। ठीक है, विश्व भी एक ही है, भी एक ही है, और एक साझा भी संकल्प करना। ओके, तो जो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये 2025 का भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ओके, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025। विश्व स्वास्थ्य, ठीक है, ये बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेगा? किसी का स्वास्थ्य कार्ड खराब हो गया तो उसका कैसा होगा? बर्न करेगा, मतलब जलेगा, आंख सब जलता है, जलता है कि नहीं? तो शरीर पूरा क्या बर्न लगता है। तो किसी का हेल्थ खराब होगा तो उसका क्या होगा? शरीर बर्न करने लगेगा। तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 बर्लिन जर्मनी। ठीक है, मुख्य विषयता विभाजित दुनिया में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी। अभी दुनिया विभाजित हो रहा है, एक पल्ला चल रहा है अमेरिका, एक पल्ला रूस, एक पल्ला चीन। तो इस विभाजित दुनिया में जो हेल्थ है ना, इसका जिम्मेदारी रखना, ये इसका थीम है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का। ओके, 8वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। 8वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन। धर्म सम्मेलन। ठीक है, अच्छा वो से बर्लिन बोला था ना, वो बर्लिन। ठीक है, स्वास्थ्य से बर्न होगा ना शरीर। तो अंतर्राष्ट्रीय धर्म मतलब रिलीजन, और धर्म किसका? बुद्ध का, जो नहीं धर्म सम्मेलन 2025 वो अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इसका थीम था कर्म, पुनर्जन्म, परागमन और अवतार सिद्धांत। ये सब है ना, कर्म, पुनर्जन्म, परागम, और ये किसका? बुद्ध का। बुद्ध का है, तो उसी से याद रखना, जो धर्म है वो बुद्ध का ही है, है ना, उसी से याद रखना। अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। मोदी को देख के याद रखना कि हम लोग रिलीजन अच्छा सा चमका है। ठीक है, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है, रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ था ना? हाँ, ब्राजील में। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राजील। अच्छा, G20 का वो रियो डी जेनेरियो में ये 2024 में हुआ था। 24 में हुआ था, 25 में, और 26 में कहाँ हो रहा था? यूएसए में। तो इसी प्रकार जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो रियो डी जेनेरिया ब्राजील। ठीक है, इसका अध्यक्षता किया था लुइज इनासिया लुला दी सिल्वा, राष्ट्रपति। ये ब्राजील का राष्ट्रपति था लुला दी सिल्वा। भारत का प्रतिनिधित्व किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसका थीम पूछेगा तो अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। अधिक समावेशी सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण जो सहयोग है ना, उसको मजबूत करना, इसका थीम था। ठीक है, इसका 16वां संस्करण हुआ था, ये 17वां था। ठीक है, तो इससे पहले 16वां कजान रूस में हुआ था, कजान रूस में। लेकिन 8वां संस्करण 2024 में भारत में होगा। जो ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में। 16वां कजान रूस में हुआ था और 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरिया ब्राजील में। ये लोगों से जारी किया था ना, इसमें कमल का फूल दिया था, बीच में नमस्ते का चिन्ह दिया। ठीक है, 35वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025। नाटो का, ठीक है, नाटो ये आयोजन हुआ था, ये हेग नीदरलैंड। अच्छा, तुर्की में होने वाला है। ठीक है,
इसका जो 34वां था वो वाशिंगटन डीसी, 34वां उतना याद नहीं रखेंगे, ये पुराना हो गया, ठीक है। 35वां और 36वां याद रखते हैं, ठीक है। 36वां होगा तुर्की में होगा, ठीक है। और 35वां कहाँ हुआ था? हेग, नीदरलैंड, ठीक है। तो नाटो से कैसे याद रखेगा? हेग, हैंग, नाटो, ठीक है, से हेग नीदरलैंड में हुआ था। और 36वां कहाँ होगा? तुर्की है, नाटो तुर्की है, ठीक है। तुर्की नाटक कर रहा था, नाटक हैंग हो जाएगा ना। नाटो से नाचना याद रखना, ज्यादा पिएगा ना तो हैंग हो जाएगा, ठीक है। नाचते हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। और 26वां का तुर्की है, ठीक है। 51वां नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2025, G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये हुआ था तुम्हारा G7 51 नंबर का G7 2025। कनानेक्सिस कनाडा में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। और इसका जो 52वां सम्मेलन होगा वो फ्रांस में होगा 2026 में। G7 का जो 52वां शिखर सम्मेलन होगा वो फ्रांस में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस में। और G7 का जो शिखर सम्मेलन का था 51वां नंबर था वो हुआ था कनानेक्सिस कनाडा 7 कनाडा, ठीक है। 5 6, ठीक है। G7 कनाडा, ठीक, G7 कनाडा, ठीक। इससे कनाडा में 7 अक्षर है, सबको मिला गया था, ठीक है। तो उससे भी याद रख सकता है G7 कनाडा, लेकिन फ्रांस 2026 में होगा, ये याद रखना, ठीक है। देखो ये नाटो का जो है ना, नाटो का हेग और तुर्की है, हाँ, उसको 26 में होगा, कहाँ पे? तुर्की है होगा। और G7 का होगा फ्रांस में 2026 में, ठीक है। और 2025 में होगा कनाडा में। उसके बाद 46वां नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन ये 46वां नंबर का था। आसियान तो कुआलालंपुर मलेशिया में होगा। आसियान का कहाँ हुआ? मलेशिया। कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। इसका थीम है समावेशिता और स्थिरता। क्या? समावेशिता किसी को आसियाना मिलता है ना, आसियाना, ठीक है। मलेशिया आशा दिया जाता है, कुआलालंपुर, ठीक। हाँ वही याद रखना है, किसी को आसियान दिया जाता है किसी को मरने के बाद, ठीक है। मलेशिया से मरने के बाद याद रखना, ठीक है। 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025, 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन ये आयोजन हुआ था, वर्चुअली हुआ था। इसका अध्यक्षता किया था श्रीलंका ने। थीम था भविष्य पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर, ठीक। भारतीय मंत्रिमंडल में मंत्री सचिव पी कुमारन ने किया था। भारत का प्रतिनिधित्व मंडल कौन था? पी कुमारन, ठीक है। जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन 2025 है, इसका 24वां संस्करण हुआ था, ये वर्चुअली हुआ था। इसका अध्यक्षता श्रीलंका ने किया था। इसका थीम था भविष्य पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का कौन था? सचिव पी कुमारन, ठीक। 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा वो कहता और एक स्वास्थ्य था ना, ये जो यहाँ पे हुआ था नई दिल्ली में होगा, ठीक है। एक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था जो बर्लिन से हुआ था, ठीक है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य सभा है, ये सभा 78वां विश्व स्वास्थ्य सभा है। इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। स्वास्थ्य के लिए एक विषय है, इसका थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विषय। इससे भी याद रखता है तो स्वास्थ्य खराब होगा तो जान चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। स्वास्थ्य खराब होगा तो क्या होगा? जान चला जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 इसका रोटरडैम नीदरलैंड, हाइड्रोजन रोटरडैम नीदरलैंड का खोद किया है नहीं, रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन का खोज किया था, वही किया है कैवेंडिश ना,
हेनरी कैवेंडिश। अच्छा, रोटरडम हो गया ना। ठीक है, तो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रोटरडम नीदरलैंड। भारत का प्रतिनिधित्व किया था नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी। जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन है? संतोष सारंगी। ठीक, उसके बाद अगला आता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025। आर्टिफिशियल तो दुबई वाला में हो गया। ये ग्रैंड प्लेस पेरिस फ्रांस में हुआ है। पेरिस में हो गया। अच्छा, उससे अगला वाला क्वेश्चन बता थोड़ा मेरे को। ठीक है, हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रोटरडम नीदरलैंड। इसका जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव संतोष सारंगी ने किया था। ठीक, एक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन। ठीक, इसका आयोजन हुआ था ग्रैंड प्लेस पेरिस फ्रांस में। इसका विषय था सार्वजनिक सेवा एआई, कार्य भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई का वैश्विक शासन। इतना बड़ा थीम नहीं पूछेगा, चलो। इसका 100 अध्यक्षता किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने। ठीक, 20 आर्थिक मंच का 55वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 20 आर्थिक मंच। ये वाला बहुत पूछता है। दावोस स्विट्जरलैंड, याद रखना, दावोस स्विट्जरलैंड। ठीक है, देखो 20 आर्थिक मंच। तुम्हारा आर्थिक यदि खराब होगा ना तो दावोस स्विट्जरलैंड। दावोस का मतलब क्या होता है? तुम्हारा आर्थिक खराब होगा तो क्या होगा? आर्थिक, चाहे तुम्हारा आर्थिक मजबूत है तो किसी को भी बॉस में ले सकता है, तुम किसी को दबा सकता है। तो दावोस ऐसा है तो तो दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कभी कभी दावोस स्विट्जरलैंड देता है। ठीक है, नाम पूछ देता है। तो पैसा रहेगा तो किसी को भी दबा सकता है, तो उसे याद रखना। ठीक है, इसका थीम भी याद रखना, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। जो बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। ठीक है, उसके बाद 9वां क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक 2025, 9वां नंबर का क्वाड। तो ये वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व किया था विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। क्वाड। ये क्वाड में सबसे मजबूत देश कौन है? अमेरिका। तो वही किया है, उससे याद रखना। ठीक है, कौन सा थी था? क्वाड। पूरे हिंदी बता। क्वाड विदेश मंत्रियों का बैठक था। विदेश मंत्री का। ठीक है, यूएसए। ठीक, तो ये खत्म हुआ तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। ठीक, चलो।